अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेरी नेस्ट उर्दू। आज हम देखेंगे कि मेरी जिंदगी में क्या नया तूफान आने वाला है। एक मासूम लड़की जो किसी की जलन की वजह से तवाइफ बनने पर मजबूर हो गई और उस शहजादे ने क्या किया जो उससे मोहब्बत करता था। पूरी कहानी देखिए। एक दफा की बात है, दो पहाड़ों के दरमियान जहां बादाम के दरख्त खिलते थे और हवा में इत्र घुला रहता था, वहां एक रियासत आबाद थी जिसका नाम था गुलशन आबाद। वहां के बादशाह सुल्तान मुराद थे, शांत मिजाज, इंसाफ पसंद। उनकी मलिका सायरा, जो पूरी रियासत में माँ की तरह मोहब्बत की जाती थी। उनका इकलौता बेटा था शहजादा कमरान, 23 साल का, लंबा, शांत आंखों वाला। वो महल की चहारदीवारी से बाहर निकलकर बाजार में घूमता, गरीबों के हाल पूछता। उसके सिपाही उसे हुक्म देने वाला नहीं, अपना यार समझते थे। शहजादे, आज भी बाजार चलेंगे? हाँ रजा, आज देखते हैं उस बुनकर का क्या हाल है जिसकी दुकान बंद हो गई थी। यही था कमरान, दिल से बादशाह। महल के पड़ोस में एक बड़ी हवेली थी, उसमें रहती थी शहजादी रमशा, रियासत के सबसे ताकतवर सरदार कासिम की बेटी। खूबसूरत, तेज और घमंडी। सारा, ब्रेकफास्ट कहाँ है? मैं पराठा नहीं खाती, जल्दी ब्रेड ऑमलेट लाओ। बेटा, एक निवाला तो लो, ये पराठा बहुत लजीज है। नहीं बाबा। ठीक है बाबा, अब मैं जा रही हूँ और मेरी कार की कीज मेरे पास हैं। फिकार मत करें, आपकी बेटी सब हैंडल कर लेगी। बाय। रमशा बचपन से कमरान को चाहती थी। उसे यकीन था कि एक दिन वो कमरान की मलिका बनेगी। रमशा बेटी, कामरान तुम्हें देखता भी नहीं। अम्मी, वह देखेगा, मुझे बस वक्त चाहिए। वो अक्सर महल के दरबार में आती, कमरान के सामने हंसती, इठलाती, मगर कमरान हमेशा शराफत से पेश आता और आगे बढ़ जाता। ये बात रमशा के दिल में कांटे की तरह चुभती थी। Having trouble focusing? A little. You realize this is cheating, right? सुनना। इतना सीरियस रहने से पेंटिंग ज्यादा खूबसूरत होगी या मैं? किताबों में क्या ढूंढ रहे हो जो यहीं पास बैठी हूँ? इसका दिल पत्थर का है क्या? इतना अगदू, मुझ जैसी प्यारी लड़की को इग्नोर कर रहा है। गुलशनाबाद के दरिया किनारे एक छोटी सी बस्ती में रहती थी परीसा। उसके वालिद हकीम जलाल रियासत के पुराने वैद्य थे जो गरीबों का मुफ्त इलाज करते थे। सुना है ये दावा बहुत नायब जरिया से बनी है। नायब जरूर हैं, मगर ये अल्लाह की नेमत है। मैं तो बस एक जरिया हूँ आपकी सेहत के लिए। पहचाने मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, या मेरी प्यारी बेटी परीसा है। परीसा उनकी इकलौती बेटी थी। वो दवाइयाँ पीसती, बीमारों की सेवा करती। अम्मा, यह दावा आपको शिफा पहुंचाएगी। मगर उसका असली हुनर था कढ़ाई। उसकी उंगलियां कपड़े पर ऐसे फूल उकेरती थीं जैसे जिंदगी बो रही हों। उसके बनाए दुपट्टे पूरे बाजार में मशहूर थे। चमकती आंखें, सीधी बात करने की आदत। परीसा किसी से नहीं डरती थी। एक दिन कमरान बाजार में निकला था, बिना शाही लिबास के, सादे कपड़ों में। परीसा अपनी कढ़ाई की दुकान समेट रही थी कि अचानक उसका थैला गिरा और सारे रंगीन धागे बिखर गए। कमरान रुक गया, झुककर धागे उठाने लगा। रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी। 2 हाथ हों तो जल्दी होता है। परीसा ने नजर उठाई और एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिलीं। उस दिन कमरान को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसे सिर्फ शहजादा नहीं, इंसान समझ रहा है। तेरी आंखों में दिखता है मुझे एक शहजादी का चेहरा सनम, जैसे सपनों की दुनिया हो कोई ना हो जिसकी कोई हद ना गम। ये इश्क हमारा है जैसे शहजादा और शहजादी का संगम। वो फिर आने लगा। परीसा उससे बेझिझक बात करती, कभी दवाओं की, कभी रंगों की, कभी रियासत के हाल की,
और यूं दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आते गए। परीसा, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर लगता है दिल हल्का हो गया। शहजादे, दिल हल्का तब होता है जब कोई सुने। आप सुनते हैं, इसीलिए लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। मगर ये बात रमशा की नज़र से छुपी नहीं रही। उसकी सहेली ने एक दिन खबर दी, रमशा, शहजादा कमरान रोज उस हकीम की बेटी से मिलने जाता है। रमशा का चेहरा पल में बदल गया। वो लड़की जो बाजार में धागे बेचती है? हाँ। रमशा देर तक खामोश रही, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट आई। ठीक है, अगर वो मेरे रास्ते में आई तो मैं उसे ऐसी जगह पहुंचाऊंगी जहां से वो कभी वापस ना आ सके। कुछ हफ्ते बाद परीसा के वालिद हकीम जलाल बीमार पड़ गए। बड़ी बीमारी, महंगी दवाएं, लंबा इलाज। परीसा ने दिन रात काम किया, मगर पैसे कम पड़ते रहे। इसी दौरान रमशा ने अपनी चाल चली। उसने बाजार में ये अफवाह उड़ा दी कि परीसा के बनाए कपड़ों में खराबी है, रंग पक्के नहीं। लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। परीसा हैरान थी, मगर समझ नहीं पाई कि ये किसकी करतूत है। अम्मी, दुकान पर कोई नहीं आ रहा, अब बाबा की दवाएं कैसे आएंगी? बेटी, अल्लाह कोई राह जरूर निकालेगा। एक रात रमशा की एक खास नौकरानी परीसा के पास आई। बीबी, शहजादे ने आपको याद किया है, अभी चलना होगा। परीसा को यकीन था कामरान ने बुलाया होगा। वो चल पड़ी, मगर उसे उस गली में ले जाया गया जहां तारावती नाम की मशहूर रक्कासा रहती थी। पूरे शहर में जानी जाती थी। सुबह जब परीसा घर पहुंची, अफवाह पहले ही पहुंच चुकी थी। परीसा रात को तारावती के कोठे से निकली। लोगों ने मुंह फेर लिया, पड़ोसियों ने दरवाजे बंद कर लिए। काम पूरी तरह खत्म हो गया। परीसा, ये सब क्या है? अम्मी की आवाज कांप रही थी। अम्मी, मुझे नहीं पता किसने ये किया, मगर अब बाबा की दवाई नहीं आएंगी अगर मैं कुछ नहीं करती। परीसा तारावती के पास गई। क्या तुम यह वकाए करना चाहती हो परीसा? नहीं, मगर मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। बादशाह सुल्तान मुराद की दरबारी महफिल में तारावती को बुलाया गया। एक नई रक्कासा आई, नकाब में। उसके पांव जमीन को छूते तो जैसे दर्द बोलता था। जब उसने नकाब हटाया, वो परीसा थी। कामरान की नजरें जम गईं। महफिल के बाद उसने परीसा का रास्ता रोका। कमरान अब कुछ भी नहीं जानते। यह सब मजबूरी है मेरी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने मेरी मोहब्बत की कोई कदर नहीं की। परीसा, मुझे तुमसे नफरत है। कामरान वहां से चला गया, मगर दिल टूटा हुआ था। दिल के टूटने के दर्द में कामरान ने खुद को काम में डुबो लिया। Yes, goal! We did it! What an incredible shot!
मेरी जान, क्या तुम ठीक हो? रमशा और इसके वालिद सरदार कासिम ने मौका देखा, सरदार मुराद के पास रिश्ता लेकर आए। हुजूर, दोनों रियासतें मिलें तो गुलशनाबाद की ताकत दोगुनी हो जाए। मलका सायरा ने कामरान से पूछा। बेटा, तुम्हारी राय क्या है? जो आप सही समझे अम्मी। शादी तय हो गई। तुम खुश तो हो ना मेरी जान? हाँ, मैं खुश हूँ। कामरान, इतनी नफरत! अगर आज तुम फैसला ना करते तो ये मेहंदी मेरे हाथों में राची होती। तुमने एक पाल में सब खत्म कर दिया। देखो मेहंदी रंग लाई, दिल में प्रीत की शहनाई। चूड़ियां खनकी, पायल छनकी, रात ये जश्न की है दीवानी। ढोल बाजे धूम मचाए, आओ सब मिलके झूमे गाए। ये मेहंदी रंग लाई। क्या हुआ परीसा, तुम यहाँ उदास क्यों खड़ी हो? चलो चाल के दुल्हन को हल्दी लगाते हैं। देखो मेहंदी रंग लाई, दिल में प्रीत की ये मेहंदी रंग लाई। ये मेहंदी रंग लाई। शादी के दिन परीसा को दुल्हन रमशा को सजाने के लिए बुलाया गया। कांपते हाथों से परीसा उसी लड़की का सिंगार कर रही थी जिसने उसकी जिंदगी तबाह की थी। परीसा, तुम्हें देखकर दुख होता है, काश तुम अपनी जगह जानती। परीसा खामोश रही, आंसू नहीं आए, बस हाथ कांपते रहे। उसी रात, शादी से पहले की रात, रमशा अपनी सहेली से बात कर रही थी घर के बाग में अंधेरे में। मैंने सोचा था वो लड़की हमेशा के लिए हट जाएगी और हुआ भी वही। उसे तारावती के दरवाजे पर छुड़वाना मेरी सबसे चालाक चाल थी। मगर रमशा, अगर कामरान को पता चल गया तो? उसे कैसे पता चलेगा? दीवार के पीछे कामरान खड़ा था, सब सुन लिया। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। अगली सुबह शादी की रस्म शुरू हुई। अंगूठी पहनाने का लम्हा आया। कामरान ने रमशा की तरफ नहीं देखा, उठा, सीधे उस कमरे की तरफ गया जहां परीसा बैठी थी, अभी भी काम कर रही थी। परीसा ने नजर उठाई। चलो शहजादे, ये क्या? मुझे सब पता चल गया और अब एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा। दरबार में सरदार कासिम चिल्लाए, ये बेइज्जती है, ये नहीं होगा। यहाँ सब क्या हो रहा है? यहाँ सारा सार बेइज्जती है। बेटी, तुम रोना बनकर सब ठीक हो जाएगा। मलिका सायरा ने ठहरी चले हुई जाओ आवाज तुम में लोग कहा। यहाँ से। तुम लोगों ने मेरी बहू ही जिंदगी बर्बाद कर दी। यूं कामरान और परीसा की मोहब्बत जीत गई। परीसा जो कभी बाजार में धागे बेचती थी, गुलशनाबाद की मलिका बनी। उसके वालिद हकीम जलाल की दवाएं महल के खजाने से आईं और रियासत ने सीखा, जो जलन में दूसरे की जिंदगी जलाए वो खुद राख हो जाती है, और जो दर्द में भी अपना किरदार ना छोड़े वो एक दिन तख्त पर बैठती है। आपके ख्याल में अगर कामरान को उस रात रमशा की बात सुनाई ना देती तो क्या परीसा खुद सच बोलती? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप अपनी किसी फेवरेट मूवी को स्टोरी में देखना चाहते हैं तो कमेंट करें।